कैसे हैं मिस्टर सिसोदिया? आज अचानक आपको हमारी याद कैसे आ गई? भाई जी का संदेशा मिला, हमें तो यकीन नहीं हुआ कि उन्हें हमारी भी जरूरत हो सकती है। हमारे सर को अब सिर्फ आप पे ही भरोसा है भाई, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। हमारे कारोबार में सिर्फ भरोसा ही चलता है। हमारे धंधे में आदमी मर सकता है लेकिन भरोसा नहीं। ये बताइए वो शख्स कौन है जिसने भाई जी के ऊपर अपनी आंखें दिखाने की जरूरत की है? आग उठाने की जरूरत ही नहीं, उसने मेरी गर्दन पे हाथ डाला है। मुझे गिरफ्तार कराकर उसने अपना टाइम पूरा कर लिया है। उसने सिसोदिया को ललकारा है, किसी भी हालत में उसे जिंदगी से आजाद करना है। भाई इस काम के लिए जो मांगोगे मिलेगा। का नाम बताओ, टपकाना किसको है? इस देश के प्रधानमंत्री को। हो जाएगा। मैं इस इलाके का डीएम, मेरा नाम आकाश चटर्जी है। आकाश चटर्जी, हमारे इलाके में लोग प्राइवेट आर्मी बनाकर घूम रहे हैं। इतने बड़े मैसेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसके पीछे लोकल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है सर। यहाँ के लीडर्स ही क्रिमिनल बने हुए हैं। अगर क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियन का सपोर्ट है तो तुम्हारे पास कानून का सपोर्ट है। लोगों की जानो माल की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। यहाँ के लैंडलॉर्ड्स ने अग्निसेना बनाकर हर जगह अपना आतंक मचाया हुआ है। उनके पास किस्म किस्म के विदेशी हथियार हैं। यहाँ के लीडर्स थाने में बैठकर पुलिस को ड्यूटी करने से रोकते हैं और ऐसे में अग्निसेना के लोग किसी भी गांव में जाकर अपना आतंक फैला देते हैं। इस देश की जनता ने अपनी ताकत सरकार के हाथों में सौंपी है मिस्टर चटर्जी। प्राइवेट आर्मी बनाकर आतंक फैलाने का हक किसी को नहीं है। सर, यहाँ के टोटल सिस्टम पर जमींदारों का कब्जा है। मैंने इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की। रिपोर्ट नहीं, आई वॉन्ट एक्शन। गुनाहगारों को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करवा। यस सर। हम बर्बाद हो गए दीदी, बर्बाद हो गए। ये कंधा बिटिया की लाश नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। गाड़ी रोको, पीछे लेना गाड़ी तुरंत। क्या हुआ मैडम? बच्चा होने का टाइम हो चुका, अचानक बच्चा पेट में पलट गए, बहुत दर्द हुआ। माँ बच्चे को इन्हें
ऐसी हालत में यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? कंपाउंड नहीं आएगा तो चूल्हा कैसे जलेगा हमारा? अभी नहीं, हॉस्पिटल पहुँचाइए, किसी डॉक्टर को बुलाइए। कोई अस्पताल नहीं है। डॉक्टर तो होगा। कुछ तो कीजिए। नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अनिरुद्ध के पास मेडिकल वैन है ना, जल्दी कीजिए, इन्हें मेरी गाड़ी में लाइए। नर्स, एक स्ट्रेचर भी चाहिए जल्दी से। डॉक्टर, दिस इज केस ऑफ एडवांस लेबर हियर, जल्दी करिए। पीछे रहिए आप लोग, स्ट्रेचर पे इनको लेकर जाओ तुरंत, आराम से पकड़िए इधर आप इनको। आप जरा हमारे साथ चलिएगा, यहाँ पे हम लोग जाएंगे। ओके, इजी, आराम से इनको। डॉक्टर शी इज इन एडवांस लेबर। लेकिन मैडम मैंने डिलीवरी का कोई भी केस हैंडल नहीं किया है। आप डॉक्टर तो है ना? हौसला रखो बहन। फोर्सेस क्विक। बस मुबारक हो, लड़की हुई है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? लड़की हुई है। साल जी। हमरा पैर दबा रहा है कि देश का गर्दन ऐसे दबाएगा तो हमरा पैर का जान लेगा। धीमे धीमे दबाओ। हाँ सर ये रहा आपका जूस, हमरा जूस। संतरे का जूस। हाँ संतरे का जूस। रघुआ इस संतरे का जूस पीते पीते कहीं हमरा जूस ना निकल जाए। ये आईसीयू में पड़े पड़े हमको लगता है कहीं सचमुच हार्ट अटैक ना आ जाए। भाई नेता कैसा हो? अरे अपना नेता कैसा हो? सोनकर जी जिंदाबाद। पटेल जी, हाँ पटेल जी प्रणाम। आप और यहाँ आइए। जिंदाबाद। सोनकर जी आप आईसीयू में खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? क्या करे भाई? अरे देश को आपकी जरूरत है, बाहर चलिए, आपकी जमानत हो चुकी है। जमानत? हाँ। अरे देश का नेता कैसा हो? सोनकर जी जैसा हो। पटेल जी अब हम बताऊंगा ही प्राइम मिनिस्टर को कि देश में फाइनली किसका राज चलता है। सही बात है। अरे वाह, आप तो मीडिया के लोगों को भी ले आए हैं। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है सोनकर जी। अच्छा? आइए। सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या कर रहे हैं भाई? मीडिया के लोग हैं, आने दीजिए। आइए भाई। प्रणाम भाई, प्रणाम। सर अब आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, इस देश ने ना तो कभी किसी को डिक्टेटर बनने दिया है और ना बनने देगा। ईपीएम के खिलाफ पूरे देश में एक जन आंदोलन शुरू हो चुका है। इस देश का राजनीति में फॉरवर्ड क्लास ने हमेशा बैकवर्ड क्लास को पीछे धकेला है, लेकिन आज यहाँ हम डंके की चोट में ऐलान करता हूँ कि अगली सरकार हमारी बनेगी। सर, सोनकर जी की जमानत पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब हम क्या प्रतिक्रिया दें? हाँ, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे नहीं। सोनकर जी की गिरफ्तारी एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था। सोनकर जी को गिरफ्तार करके वो लोग क्या समझते हैं? हाँ, इस देश में षड्यंत्र और साजिश की राजनीति हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री गुप्ता जी ने देश भर में आंदोलन का आह्वान दिया हुआ है। इस पीएम ने सोनकर जी की गिरफ्तारी की है, उसका बदला हम उसे कुर्सी पर से उतार कर ही लेंगे। हाँ। क्या पीएम आपको मंत्रिमंडल में वापस लेंगे? वो नाक रगड़ता हुआ भी हमारे पास आए ना, तब भी उसके मंत्रिमंडल को, उसकी सरकार को दूर से प्रणाम। कहां समझता अपने आप को? हमरे खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया, सीबीआई का इंक्वायरी करवाया। क्या मिला उसमें सीबीआई का इंक्वायरी में? हाँ, क्या मिला? जो नाटक वो प्रधानमंत्री हमरे खिलाफ शुरू किया है ना, उसका पर्दा तो हम गिराऊंगा। अरे एक बात बता देता हूं, इस देश की राजनीति में जिसके साथ जनता होता है वो कभी नहीं रोता है, और जो अकेला होता है वो चैन से नहीं सोता है। सोनकर जी जिंदाबाद! सोनकर जी जिंदाबाद! सोनकर जी जिंदाबाद! सोनकर जी जिंदाबाद! सोनकर जी जिंदाबाद!
व्हाट इज दिस? ये क्या है? आई डोंट नो। यू डोंट नो? खाली टेप का क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम, कुछ कैमरा प्रॉब्लम हो सकता है। रीटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कैमरा चेक करके फिक्स किया गया था। हो सकता है मैं स्विच ऑन करना भूल गई हूँ। ओ शट अप! एक काम तुम ठीक से नहीं कर सकती? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी तो हो सकता है ना। ये तुम्हारा फॉल्ट है। मैंने वो सब कुछ किया जो आपने कहा था। मैं कुछ नहीं जानती। तुम इसी वक्त स्वामी जी से जाकर मिलो और उन्हें ये सब समझाना, समझी तुम? यू स्टूपिड वुमन, ओवरनाइट स्टार बनने की कोशिश कर रही थी। अगर मैंने तुम्हारा करियर ओवरनाइट फिनिश नहीं कर दिया तो मेरा नाम सबरीना नहीं। सुधाकर, यहाँ आओ। तुम यहाँ कैसे? बस पता चला तुम सोनपुर आ रहे हो तो तुमसे मिलने चला आया, वरना लोग तो दिल्ली जाकर बदल जाते हैं। तो तुम मुझे भूलने वालों में शामिल कर रहे हो? नहीं नहीं, पीएम बनने के बाद इस भीड़ में तुमने अपने इस दोस्त को पहचान लिया तो इसका मतलब तुम अभी तक तो नहीं बदले। 25 साल की दोस्ती है दोस्त, ऐसे कैसे भूलूंगा? चलो। स्वामी जी, चलचित्रों की चर्चित नायिका रीटा नायडू आई है आपके दर्शन के लिए। हरिओम हरिओम हरिओम। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, बड़ा उपकार किया। आइए आसन ग्रहण कीजिए। जी मैं यहीं पर ठीक हूँ। बालिके कौन कहाँ ठीक है कहाँ नहीं, ये हम भली भांति जानते हैं। आइए आसन ग्रहण कीजिए। स्वामी जी ने दूसरी बार कह दिया, वो तीसरी बार नहीं कहेंगे। हरिओम हरिओम। चलिए। हरिओम हरिओम। विराजिए। शांति शांति। शरीर तो विनाशील है, नाशवान, इससे मोह कैसा? सुना है अपनी काया की माया का सदुपयोग नहीं हो रहा है, तुम्हारा सौंदर्य व्यर्थ जा रहा है। जी वो बात ऐसी है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। उसके पश्चात भी असफलता? हरिओम। कहीं चंचल हृदय में प्रेम की ज्वालाएं तो नहीं धधक रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि कभी कभी मानव के जीवन में उसका एक कर्म जीवन के सारे लक्ष्य को साध लेता है, उसकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बालिके, क्योंकि कर्म जीवन का ध्येय है और जिस कर्म का मूल्य प्राप्त हो चुका हो वो कर्म तो धर्म बन जाता है। धर्म से भागोगी तो शेष कोई कर्म नहीं बचेगा। बालिके, हम तुम्हें एक अवसर और प्रदान करते हैं। कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो जीवन संपूर्ण हो जाएगा। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम
नमस्कार, आपकी तारीफ? बता रहे हम कौन हैं? ये हमारे एरिया के एमएलए साहब जी है। हमारा नाम है राम नरेश पाठक। क्या? राम नरेश पाठक, MLA। प्रधानमंत्री जी से मिलने आए थे। वो कहा है कि एरिया में एक नरसंहार हो गया ना, उसी संबंध में तनिक शोक प्रकट करना चाहते हैं। अच्छा, शौक से शोक प्रकट किए। वैसे शोक प्रकट करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? और का? नमस्कार। ये एमएलए हैं, शोक प्रकट करने आए हैं। क्या नाम बताया? राम नरेश पाठक नाम है हमारा। देखिए, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो नरसंहार हुआ है ना, इसने हमारा खाना पीना जीना 100% हराम कर दिया है। हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस घटना की न्यायिक जांच का आदेश भी निकलवा दिए हैं और मृतक के परिवार वालों को 10,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा भी करवा दिए हैं। लेकिन जब तक एक अपराधी अंदर नहीं हो जाता है ना, हम चैन से बाहर नहीं बैठेंगे। पाठक जी, मैंने सुना है कि ये अग्निसेना को आप संरक्षण दे रहे हैं? हाँ, हम संरक्षण दे रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं साहब? अरे हमको तो खुद ही किसी का संरक्षण नहीं है, हम किसी और को क्या संरक्षण देंगे? आपको क्या लगता है आप कुछ भी करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा? आपके बारे में जो लोगों में राय है ना, ये मुझे मालूम है। आप हमको कह रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली हमारी नहीं है, आपकी भी है। हम तो खाली एमएलए हैं, आप तो MP हैं, PM हैं देश के। क्या कर लिए आप? अरे जब आप ही कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचा नहीं पा रहे हैं, हमको तो डर है आप देश को क्या बचाएंगे? ये देश अवश्य बचेगा पाठक जी, लेकिन इस घटना के अपराधी वो नहीं बचेंगे, ये मेरा वादा है। ये देश भी बचेगा और ये क्षेत्र भी। आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते हैं कर क्या रहे हैं आप इस देश के लिए और इस क्षेत्र के लिए? आपके लिए एक जिंदगी की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए। आप कितने दिन जी पाएंगे इतनी रकम में? मैडम, आपने कह दिया, हमने सुन लिया, और हमको जो कहना था वो हमने भी कह दिया। हम चलते हैं। अरे हाँ, देखिए, हमरे लायक कोनो सेवा की जरूरत हो ना तो हमको अवश्य याद कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। नमस्कार जी, चलो रे। क्या सोच रही हो मानसी? एक ही दिन में जिंदगी और मौत को इतने करीब से देखा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है किस पर ज्यादा यकीन करूं, जिंदगी पर या मौत पर। जहां लोगों को जीने का हक नहीं है, वहां यकीन की गुंजाइश ही कहां है मानसी? हर साल हम लोग लाल किले पर तिरंगा लहराते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तरक्की का डंका पीटते हैं, सब झूठ। दरअसल हम लोग अपनों के खून से रंगी जमीन पर खड़े हैं। यहाँ आकर पहली बार महसूस हो रहा है कि ये देश दिल्ली में नहीं, यहाँ है। हम कॉलेज में स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाते हैं। यही है वो डेमोक्रेसी। नई पीढ़ी के साथ लोकतंत्र के नाम पर कितना बड़ा मजाक चल रहा है।
बच्चा जिंदगी भर सपने में भी वो अपने पापा को जगाने की कोशिश करे। जिनकी आंखों में अगली वक्त की रोटी से बड़ा कोई सपना नहीं है, उनसे वो तक छीन लिया गया। हम किस युद्ध में रह रहे हैं अनिरुद्ध? इस दहशत को खत्म करना होगा, हर हाल में, किसी भी कीमत पर। ये कोशिश यहीं से शुरू हो सकती है अनिरुद्ध। हालात को यहीं रहकर बदलना होगा। यहाँ आकर शायद मुझे मेरा मकसद मिल गया है। इस जहालत से लड़ने के लिए मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। वहां से ज्यादा मेरी यहाँ जरूरत है। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फाइलें इधर उधर पड़ी थी, ऑर्डर से लगाना। अंधेरे में? ओके, करिए। कमाल का खेल है छोटे, सीधे राजा पे पहुंचना होता है। देख छोटे, सोच समझ के चाल चलना, कहीं ऐसा ना हो गलती से कोई गलती हो जाए और तेरा राजा खत्म। राजा को अगर खत्म करना है भाई, गलती तो कोई ना कोई करनी ही पड़ेगी। चाहे मुझे ना वजीर ही क्यों ना मरवाना पड़े। अरे यार, तुमने तो वाकई में अपना वजीर मरवा दिया। तो राजा वहां ना भाई। यार छोटे, तू मुझे जिताने के लिए हमेशा अपनी बात क्यों दे देता है? तेरा भाई हो ना भाई, तेरा भाई हो ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्यों प्रोड्यूसर, मुगले आजम बना रहा है क्या? हैं? तूने तो कहा था 4 महीने में पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, क्या हुआ? अपना जनाजा निकलवाना है क्या? मैं क्या करूं भाई, अपनी वो हीरोइन है ना रीटा नायडू, आजकल वो बहुत भाव खा रही है। उसका पीएम के बेटे के साथ लफड़ा चालू है, उसके चक्कर में 3 बार शूटिंग कैंसिल करा चुका हूँ। ओए प्रोड्यूसर, ये पीएम के बेटे के लफड़े से भाई के फिल्म का क्या मतलब है? तो समझा, जाकर समझा कि भाई की पिक्चर में लफड़ा करके काहे को अपनी जिंदगी लफड़े में डालती है। भाई तेरी चाल। मैं उसे कितनी बार समझा चुका हूँ भाई, और उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, उसकी आखिरी इच्छा जानने के लिए हम खुद वहां जाएंगे। अगर वो हमारी पिक्चर में काम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो और कुछ भी नहीं कर पाएगी। चल छोटे,
हाय रीटा, हाउ आर यू? सिद्धांत, तुम यहाँ? अब क्या करूं, तुम्हारे बिना वक्त ही नहीं कटता रीटा। लेकिन तुम्हारे बॉडीगार्ड? चिंता मत करो, जब तुमसे मिलने आता हूँ तो उनसे छिप कर आता हूँ। लेकिन सिद्धांत आज प्लीज प्लीज रीटा, अब मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना। प्लीज रीटा। सिद्धांत, अंडरस्टैंड प्लीज, प्लीज सिद्धांत, अंडरस्टैंड। आई लव यू बेटा, आई लव यू, आई लव यू बेटा। कौन आ गया ये? यहाँ छुप जाता हूँ, तुम यहाँ छुप जाता हूँ, ये ठीक रहेगा। चल कुछ सोचो जल्दी। वहाँ भी कोई आ गया? कोई नहीं आएगा जिसको। कौन? क्या है? काजी भाई, ये सब क्या है? मैडम, हमारी तो आप सुनती नहीं है। अब फिल्म में भाई का पैसा लगा है तो डेट्स के लिए उन्हें खुद आना पड़ा। लेकिन मैंने कब इनकार किया था? अब इनकार करना भी नहीं। करूँ क्या भाई, छही छोटा? कासिम को जो भी डेट चाहिए खुशी खुशी दे दो उसे, नहीं तो मुझे तुम्हारी आखिरी डेट पक्की करनी पड़ेगी। और मुझे यहाँ दोबारा ना आना पड़ेगा, तुम हमें और हाँ, एक बात याद रखना, जो हमारा नहीं होता वो किसी का नहीं होता। आंखें दिखाती है, आंखें दिखाती है, आंखें निकालूंगा तेरी। ओए प्रोड्यूसर, देख सुना दे तो मेरे को बताना। समझा? चलो। तो मैडम, फिर मैं कब आऊँ डेट के लिए? ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊँगा। क्या हुआ रीटा? कौन आया था? तुम रो क्यों रही हो? कौन आया था? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ड्राइवर, तेज चलाओ।
छोटे छोटे जल्दी आग खुली रखना छोटे 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 जल्दी इस सारे इलाके के 20 गांव का इकलौता हेल्थ सेंटर। आप अंदर से देखिए ना। हेलो, क्या हुआ? बच्चे बुखार में तप रहे हैं, डॉक्टर बाबू अभी तक आए नहीं। अरे इसका तो बदन चल रहा है। कोई है यहाँ? कोई है? यस मैडम। डॉक्टर कहाँ है? मैडम डॉक्टर बाबू घर पर हैं, आज वो नहीं आएंगे। सरकार उन्हें घर पर आराम करने की तनख्वाह नहीं देती, यहाँ काम करने की तनख्वाह देती है। जाओ उन्हें लेकर आओ। मैडम अगर हम उन्हें बुलाने जाएंगे तो हम पर गुस्सा होंगे। जाओ अभी बुलाकर लेकर आओ। ये क्या है? डॉक्टर साहब को बुलाने में घर से घंटा है मैडम, एक बार नॉर्मल केस के लिए और 2 बार इमरजेंसी केस के लिए। बनाओ बनाओ, बुलाओ उनको जल्दी बुलाओ। I just don't believe this. इस हॉस्पिटल में इतनी गंदगी है, किसी को दिखाई नहीं देता है। मैडम वो सफाई वाला 1 हफ्ते से छुट्टी पर है। छुट्टी पे गया है तो तुम नहीं कर सकते थे? मैं कौन सी इमरजेंसी आ गई अस्पताल में? अंदर जाइए। आई एम सॉरी मैडम। आप यहाँ हॉस्पिटल में क्या देख रहे हैं? हर चीज पे इतनी धूल पड़ी हुई है। यहाँ पे पेशेंट से इलाज करवाने आते हैं या बाहर एक बच्चा बुखार से तप रहा है? आपको कोई फिक्र है कि नहीं? हम भी क्या करें मैडम, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। पेशेंट को देख भी लूंगा तो उसे दूंगा क्या? यहाँ दवा की एक गोली तक नहीं है। यहाँ रोज एक नई बीमारी फैल रही है पर दवाई नहीं मिल रही। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं यहाँ किसी के इलाज के लिए आया हूँ या लाशें गिनने के लिए। फोन देना। हेलो जॉन, मैं मानसी बोल रही हूँ। नमस्ते भाभी। अनिरुद्ध तो ऑफिस में नहीं है भाभी। आप कंस्टिट्यूंसी में हैं या घर से बोल रही हैं? मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से बोल रही हूँ जॉन। यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। जहाँ पे पीने का पानी चाहिए वहाँ पे हैंडपंप नहीं है, जहाँ पे कुआं है वहाँ पे पानी नहीं है। 20-20 गांव के बीच एक हेल्थ सेंटर बना रखा है, वहाँ पे दवाइयाँ तो देखने तक को नहीं है। आई नीड योर हेल्प जॉन। भाभी क्या है कि आपने ये हालात पहली बार देखे हैं? मैं तो पहली बार देख रही हूँ जॉन, लेकिन लगता है इस देश के पॉलिटिशियंस ने यहाँ पे 50 साल में झांका तक नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जॉन। बोलिए ना भाभी, मुझे क्या करना है? मुझे इस एरिया के लिए मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। किसी तरह से भी हेल्थ मिनिस्ट्री या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके मुझे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और दवाइयाँ यहाँ पे भिजवाओ प्लीज। ठीक है भाभी, डोंट वरी, आई विल मैनेज। थैंक यू जॉन। आइए आइए पीएम का सारा साहब, स्वागत है। आइए आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। आइए नमस्ते, स्वागत है स्वागत है। भाई हम तो बहुत देर से आप भाई का इंतजार कर रहे थे। सच बता रहे, बहुत खुशी हो रही आपको देख कर। आपको देख के मजा आ गया। सच बता रहे, क्या बात है, कमाल हो गया। और कहा है कि तुम्हारी जो किस्मत है ना, तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे जीजा जी की किस्मत है। क्या लॉटरी लगी है? लॉटरी नहीं, अल्लादीन का चिराग कहिए। थोड़ा सा मसला और मालामाल। अरे 100% सच का है भैया, 100% सच। लेकिन एक तो बात बताएं बाबू, कि क्या है कि हमको भी उस चिराग से कोनो झगड़ा नहीं करना है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारे हाथ में भी तेरी खुजली है, उस चिरागवा हमारे हाथ में भी रगड़ने का मौका मिल जाए तो तुम्हारी और हमारी दोस्ती हमको 100% मंजूर है, समझे? ये हुई ना बात। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ 100 एकड़ की जमीन सैंक्शन करानी है। तो 100 एकड़? अरे भाई, अगर सोचना है तो छोटा क्यों सोचना? आपके जगह के लिए बहुत बड़ा प्लान है मेरे पास। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्क डेवलप करना है मुझे यहाँ। कंप्यूटर पार्क? आगे आगे देखिए होता है क्या।
भाई सैन फ्रांसिस्को से लोग आएंगे ये पार्क देखने के लिए। पक्का? ये पार्क इंडिया में अमेरिका होगा। मेरे पास सारे देश में कंप्यूटर क्रांति लाने का नक्शा है, लेकिन इस नक्शे को वास्तव में बदलने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। भाई मनोज बाबू, तुम्हारा ये जो नक्शा है ना बहुत सॉलिड है, सच कहते हैं बहुत सॉलिड है, बुझ रहे हो ना। लेकिन समस्या ससुरी ये आ रही है कि इतनी सारी जमीन हमें मिलेगी कहां? भाई ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन आखिर किस काम आएगी? जरा सोचिए, हम और आप अगर साथ हो गए तो ये सरकारी जमीन को लेकर हम बता नहीं सकते हम कहां जाएंगे। जब ये कंप्यूटर पार्क बनेगा, फिर एयरपोर्ट बनेगा, उसके बाद फॉरेनर्स आएंगे, सड़कें बनेंगी, 5 स्टार होटल होंगे। और जरा सोचिए अगर ये सब बनेगा तो इसका कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा? अब भैया तनिक ये भी खुलासा कर रहे हो कि किसको मिलेगा? अरे भाई, अगर हमारे जीजाजी की तरह आपकी भी शादी हुई हो तो आपका भी तो कोई साला होगा कि नहीं? समझ गए भैया, समझ गए, बहुत अच्छी तरह समझ गए। हमारा पाला 100% सरकार के साले के साथ पड़ा है। और कहते हैं ना कि सारी खुदाई एक तरफ और दीदी का भाई एक तरफ। मुझे बचाने में छोटे तू क्यों चला गया मेरे भाई? भाई धीरज रखिए, भाई धीरज रखिए। जनाजे का वक्त हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्नल्लाह मा साबिरीन। भाई जनाजे की नमाज का वक्त हो गया। अब इस पीएम के दिन पूरे हुए, अब नहीं बचेगा वो। खून का बदला खून से चुकाया जाएगा। बाज को संदेशा पहुंचा। बोलो भाई ने बुलाया।